2,74,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पे ट्रैम का एक और धमाका थ्रक्सन 400 इंडियन मार्केट में। ये है कैफे रेसर। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि क्या ये स्पीड 400 को ही थोड़ा सा डिज़ाइन में ट्यून करके बना दिया गया है, बट आई एम कंप्लीटली रॉन्ग। जब तक मुझे इस बाइक के बारे में पता नहीं चला था, और आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक देखिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कंप्लीटली नई बाइक है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सीट हाइट की बात करते हैं। दोनों पैर आराम से नीचे रखे हुए हैं। 795 mm का सीट हाइट और 158 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आपको मिलता है। हैंडल बार थोड़े से ऐसे नीचे हैं और आपको लीन होकर बैठना पड़ता है। ये स्पीड 400 से ज़्यादा पावरफुल भी है। फुट पैक्स थोड़े से रियर साइड किए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर एग्रेसिव पोजीशन जो है वो बन जाती है। अब ये कितनी एंगेजिंग है वो तो अपन राइड के टाइम पे बात करेंगे, बट राइट नाउ मैं आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ, जहाँ पर चेंजेस की भी बात करेंगे और इस नई बाइक में क्या कुछ फीचर्स आपको कंपनी प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रही है वो भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। यहाँ पर सिग्नेचर ट्रैम के LED लाइट्स, यहाँ पर जो हेडलैम्प्स हैं वो रिफ्लेक्टर बेस्ड LED है। नीचे लो बीम, ऊपर हाई बीम, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हजार्ड लैम्प LED के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट में आपको USD फॉक्स मिल जाते हैं 140 mm के। फ्रंट टायर 110/60 R17 रखा गया है यहाँ पर। और जो आपकी स्पीड 400 आती है उसमें आपको 110/70 R17 टायर जो है वो मिलता है फ्रंट में। डिस्क ब्रेक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 300 mm का डिस्क ब्रेक है। बाइब्रे से लिए हुए 4 पिस्टन रेडियल ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर माउंट किया गया है। फ्रंट सेटअप जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। अब साइड से अगर आप बाइक को देखेंगे तो ये दिखने में तो कैफे रेसर दिखती है, बट ये जो फ्रंट काउल है, ये जो ये फ्रंट शेप जिसको बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों पल्सर 220F की जो है वो याद दिला रहा है। आप अपना ओपिनियन नीचे दे सकते हो। हर किसी का लुक जो है वो देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगेन जो टैंक है वो रीडिज़ाइन किया हुआ है टैंक है यहाँ पर। ट्रैम यहाँ पर स्टिकर है। उसके बाद में पार्ट्स की क्वालिटी हर एक जगह बाइक की जहाँ पर भी आप देखोगे सभी जगह आपको नेक्स्ट लेवल जो है वो मिलने वाली है। इस प्राइस पॉइंट पर इतनी बढ़िया क्वालिटी जो है वो नहीं मिलती है बेसिकली देखने के लिए। इंजन की बात करते हैं तो 398 सीसी का ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसे रीट्यून किया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा पावर बनाता है ये। जैसा कि कैफे रेसर जो कल्चर है उसको ही फॉलो करते हुए यहाँ पर बनाया कि 100 माइल जो है वो बाइक आपकी पहुँच जानी चाहिए। इसकी टॉप स्पीड इंक्रीज़ हुई है 148 से 161 km/h की टॉप स्पीड हो गई इसकी। और 42 PS की पावर अब ये जनरेट करता है अराउंड 9000 RPM पे। जो स्पीड 400 में ये T4 सीरीज़ का इंजन है वो जनरेट करता है अप्रॉक्स 40 PS की पावर 8000 RPM पे। और इसके अंदर टॉर्क जो है वो 37.5 Nm का है, बट 7000 RPM पे आपको मिलेगा, थोड़ा सा हायर रेव पे। उसके अंदर आपको 6500 RPM पे मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको बता चुका हूँ 158 mm का है। सीट हाइट 795 mm की है। जो कर्व वेट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 183 kg का कर्व वेट हो गया है, जो कि अगेन 4 kg इंक्रीज़ हुआ है 179 kg से। रियर आप लोग देख सकते हैं, और रियर में 150/60 ZR17 टायर यूज़ हुआ है। और अपोलो का ही ये टायर यहाँ पर है। अल्फ़ा H टायर जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। और जो ये स्प्रॉकेट है इसमें 2 टीथ कम हुए हैं। एंड मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर है एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में। उसकी आपका प्रीलोड वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। रियर डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है। अगेन रियर डिज़ाइन कम्प्लीटली नया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर LED में, और रियर टेल लाइट्स काफ़ी अच्छी लग रही है। और एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको अभी बाद में आगे सुनाऊंगा, बट एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। साइड में आपके पास में सारी गार्ड है, रूल्स फॉलो करते हुए सेफ्टी नॉर्म्स इंडिया के। एंड यहाँ पर आपके पास में है ये काफ़ी बढ़िया सा हैंडल बार, सीट काउल ये आपका फाइबर में है, बता दूँ पहले ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये स्विंग आर्म जो है वो दिया गया है। रियर में आपके पास में सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर माउंट किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे रबर पे भी ट्रैम्प लिखा हुआ है। तो अगेन अटेंशन टू डिटेल तो काफ़ी बढ़िया है। हर एक चीज़ की क्वालिटी जो है वो ट्रैम्प वाली आपको प्रॉपर मिलती है। बाइक भले ही बजाज के प्लांट में बन रही है, बट क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर दी गई है। और ये देख सकते हो इंजन को कुछ इस टाइप से यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। और आपके पास में स्लीपर असिस्ट क्लच है। और ट्रैक्शन कंट्रोल आपका जो है वो स्विचेबल फंक्शन के साथ में आता है। ड्यूल चैनल ABS है आपके पास में। अब देख लेते हैं इस बाइक का कॉकपिट। बार एंड मिरर दिए गए हैं। देन उसके बाद में ये क्लच, हाई बीम, लो बीम यहाँ से आप कर सकते हैं। पास स्विच, टर्न इंडिकेटर, यहाँ से आप जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको देखेंगे, इंडिकेटर। और ये हॉर्न पल्सर वाला ही है E20। और ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम में बनाया गया है इसके फ्यूल कैप को। अगेन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रीमियम फील जो है वो दे रहा है ये।
यहाँ पे इंजन किल स्विच आपके पास में, यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प का स्विच है, यहाँ से आप बाइक ऑन करेंगे। क्लिप ऑन हैंडल बार जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और की फॉब एक बार देख लिया जाए तो कुछ इस टाइप का की फॉब, वेव की फॉब जो है वो दिया है। की का जो ये मटेरियल है ना, ये भी हाथ लगाने में अच्छा लगता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ का जो है वो कंपनी यहाँ पर ध्यान रख रही है। देन उसके बाद में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस टाइप से है। साइड में आपके पास में ये स्पीडोमीटर है। यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आप क्या कुछ फीचर वगैरह जो है वो देख सकते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, फिर आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, माइलेज आपको दिखा रहा है, रेंज आपको दिखा रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, सेटिंग वगैरह में जाना है, ऑडोमीटर, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट्स इट, ये है पूरी थ्रक्सटन 400। अब डायरेक्ट चला के देखते हैं कि चलाने में बाइक जो है वो कैसी फील होती है, कैसी वाइब रहती है, और क्या 2,74,000 एच शोरूम प्राइस पे आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट चलने से पहले मैं आपको एक बार फटाफट से एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। ये आइडियल का साउंड था। अब मैं इसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। तो ये था थ्रक्सटन 400 का थ्रस्ट। कैसा लगा? चलिए चला तो चलते हैं और चला के देखते हैं थ्रक्सटन 400 को कि ये चलने में कैसी फील होती है। और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस करा है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। Here we go। अब लाइक हाँ, एक चीज़ और, क्रोल मोड भी है इसके अंदर, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि फर्स्ट गियर में जब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ तो किसी स्पीड पे चल रही है, अराउंड 10 की स्पीड पे जो है वो बाइक क्रॉल कर रही है। ठीक है, अब एक्चुअली रोड चालू है तो कंटिन्यूसली स्लो रहना सही नहीं है। ठीक है, जीरो टू 100 बहुत फास्ट है बाइक का, लिटरली। यू टर्न लेते हैं, बार एंड मिरर परफेक्टली प्लेस करे हुए हैं, ईजीली जो है वो समझ में आ जाता है। ओके, तो पहले आराम से अपनी बात करते हुए चलते हैं, उसके बाद फिर वापस से थ्रोटल ओपन करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, जैसे ये आपकी सीटिंग पोजीशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपको लीन होके बैठना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पूरे पीछे हो जाओ, अगर आपको फास्ट चलना है तो फिर आप ऐसे बैठो ताकि यहाँ से जितनी भी विंड डिफ्लेक्ट हो रही है वो आपके ऊपर से निकल जाए। अगर आप ऐसे थोड़ा सा आगे होके बैठोगे बट आपको नीचे होके तो बैठना पड़ रहा है, और अगर आप फास्ट चलोगे तो विंड जो है वो डायरेक्टली आपके फेस पे आएगी, आपके हेलमेट को पीछे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, पोजीशन जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, लाइक फुट पैक्स की पोजीशन भी और हैंडल बार की पोजीशन भी। तो अगर आपको एकदम मतलब ऐसा है ना कि रोज 15-20 किलोमीटर शॉर्ट राइड या वीकेंड पे आप निकालने के लिए आपको एक चाहिए कैफे रेसर अपने गैरेज में, तो उस टाइप के लिए सिटिंग पोजीशन सही है। ठीक है, अब पहला तो वही पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट, बाइक की परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया है। ब्रेकिंग बाइट्स अगेन 230 mm का रियर डिस्क ब्रेक, फ्रंट 300 mm का है रियर ब्रेक। ये देखो, ABS काफ़ी बढ़िया पल्सेस जो है वो फील करवाते हैं। इवन दो फ्रंट वाली जो ब्रेक्स हैं ये भी काफ़ी सही फील होते हैं, कोई परेशानी एज सच नहीं है। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह बहुत ही बढ़िया हैं। ठीक है, ओके। एक तो इसको धीरे चलाने की इच्छा ही नहीं होती है, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि एक्सेलरेटर पूरा खोलो, मतलब वो वाली वाइब आती है। दूसरा, अर्गोनॉमिकली सभी चीज़ें सॉर्टेड है, इजीली आपके हाथ में सारे स्विचेस कंट्रोल्स वगैरह आ जाते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता, अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं इंडिकेटर देने में, डीपर देने में, हॉर्न बजाने में। तो ये सभी चीज़ें, हॉर्न जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हॉर्न लगा कि थोड़ा और ज़्यादा बेटर जो है वो हॉर्न इसके अंदर होना चाहिए था, बिकॉज जिस हिसाब से प्रीमियम बाइक है, ट्रायम्फ है, हॉर्न ये वाला जो है वो सूट नहीं कर रहा है इसके ऊपर। हॉर्न जो है वो और ज़्यादा बेटर दिया जा सकता था। बाकी ओवरऑल पार्ट्स, क्वालिटी, फिट, फिनिश, मटेरियल सब चीज़ अच्छी है। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि भैया बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। तो देखो, परफॉर्मेंस भी मैं कैसे बताऊँगा, गियर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है ना कि यार हमको तो लंबा जाना है बट कैफे रेसर चाहिए। तो कितनी स्पीड पे है, कितना स्वीट स्पॉट बन रहा है। फर्स्ट गियर चेंज 20 की स्पीड पे, सेकेंड गियर चेंज 40 की स्पीड पे, थर्ड गियर चेंज 60 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे फिफ्थ गियर आ गया है, और अपना जो है क्लोज टू 100 जो है सिक्स्थ गियर आया है। ऑलमोस्ट 120 की स्पीड तक जो है मैं बढ़िया आराम से क्रूज कर सकता हूँ बाइक के ऊपर, कोई परेशानी ऐसा सच नहीं है।
हल्के से जो है वो वाइब्रेशंस बिल्कुल हल्के से आपके हैंडल बार पे फील होते हैं अराउंड 100 की स्पीड पे। 6 गियर में बाइक क्रूज़ कर रही होती है 5500 आरपीएम के आसपास में, डिपेंड अपॉन राइडर वेट, और सामने फ्रंट से कितना विंड ब्लास्ट हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेस में नहीं रहता है इंजन, ईजीली जो है वो इंजन चल रहा होता है। मतलब अपना ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवा रहे होते हो, स्वीट स्पॉट पे रहता है अराउंड 100 की स्पीड पे। क्लच लेट्स डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थ्रोटल मैनेज करना आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो थ्रोटल रिस्पॉन्स मिलता है। अब लाइक मेरे पास में यहाँ पर जिस जगह में पुणे की ये फैक्ट्री है ट्रैम की, यहाँ पर जहाँ चला रहा हूँ मैं पुणे में, कोई ऐसी रोड नहीं है कि मैं आपको रोक के 0 to 100 और ये सब करके बताऊँ। बट ट्रस्ट मी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी मैंने आपको 100 तो टच करके बता दी, बट कहीं और ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं एकदम थ्रोटल ओपन कर सकूँ। अब देखो सस्पेंशन सेटअप इतना सही है, अपसाइड डाउन फॉक्स है, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। मेरे को रंबल स्ट्रिप पे भी कोई मतलब ऐसा नहीं था कि यार मैं स्पीड में ले जाके ब्रेक, मेरे को मालूम था ब्रेक करना है। आप लोगों ने पीछे सिचुएशन देखी, इजीली ब्रेकिंग करी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मतलब कॉन्फिडेंस आपको इस बाइक के अंदर रहता है कि हाँ बाइक जो है वो मैनेज हो जाएगी, बाइक जो है वो आपकी कंट्रोल में रहने वाली है। एग्जॉस्ट नोट अच्छा है, लाइक बेसी है, लाउड है, फील होता है। ऐसे पीछे कई बार मतलब ऐसे फटाके वगैरह भी फोड़ देता है, बट जब आप ऐसे ये थ्रोटल देते हो ना तो ये वाला साउंड थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये देखो जैसी डाउन शिफ्ट मारे फट फट फट, मस्त मज़ा, शानदार मज़ा आता है। ये वाला जो रेव रेंज रहता है ना, मतलब कि जहाँ पर रेव में आपने पकड़ रखा है, होल्ड करा और वापस आप दे रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से वाइब्रेशंस भी फील होते हैं और थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर साउंड जो है वो होना चाहिए था। अदरवाइज इट्स ओके, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होता है, सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से दिख जाती है। कोई एक छोटी सी कंप्लेन भी नहीं है मुझे इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, लाइक इवन दो अभी बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट नहीं है, फिर भी कोई परेशानी तो एज सच मुझे नहीं आई है। ओके, सिटी में एक्चुअली हर कोई इसको पलट के देखना पसंद करता है, लोगों को मज़ा आता है इसको देखने में, अच्छी लगती है बाइक उनको। थोड़ी जान करके ट्रैफिक वाले एरिया में चल रहा हूँ ताकि मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। गोप्रो तो चल रहा है ना, मैं ये देख रहा था, पता चला कई बार होता है गोप्रो साथ छोड़ देता है। अब देखो सिटी में आप आओगे ना, तो सिटी में मोस्टली सेकंड थर्ड पे आपको प्ले करना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ रहे हैं। इजीली जो है वो बाइक निकलती है। अब अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना तो फिर थोड़ा सा हीट डेफिनेटली आपको फील होने वाली, बिकॉज इस टाइम पे इंजन की जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल एकदम लास्ट लिमिट पे कर दी गई है। तो क्या होता है ना कि रेडिएटर जो है वो किक इन कर जाता है। मैंने तो पहन रखी है अपनी प्रॉपर राइडिंग पैंट, तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ रेडिएटर चल रहा है, हीट थोड़ी बहुत फील हो रही है। बट आप अगर नॉर्मल पैंट में जैसे अपने कॉटन वगैरह की पैंट होती है उसमें बाइक चलाओगे तो फिर आपके पैर जो है वो गर्म हो जाएंगे गर्मी लगेगी आपको, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड है। फ्रंट सस्पेंशन बढ़िया है, रियर सस्पेंशन अच्छा है। रियर सस्पेंशन आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से जगह पे आपको राइड करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट भी कर सकते हो। बट ऐसे नॉर्मल जो है थोड़ा सा स्टिफ फील होता है, बिकॉज मोस्टली वेट जो है वो आगे हो जाता है। आपको राइडर का वेट आगे है, फिर आपकी बाइक का पूरा वेट जो है वो ऑलमोस्ट आगे है, तो पीछे वाला सस्पेंशन थोड़ा सा आपको ऐसा मतलब स्टिफ फील होता है। बट वही है कि उससे परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, मतलब हैंडलिंग अच्छी होती है। परफॉर्मेंस तो क्या, हैंडलिंग वाला जो रहता है ना वो बढ़िया रहता है। रियर ब्रेकिंग अच्छी बाइट्स आती है।
तो यही सभी चीज़ें हैं थ्रक्सन 400 की। दिस इज़ माई फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक मैंने पहली बार चलाई इसको 50-100 किलोमीटर के 50-60 किलोमीटर के आसपास, और अपना इसी इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करा कि यार देखो मेरे को बाइक कैसी लगी। अब आपको कैसी लगी क्या है, आप एक बार टेस्ट राइड लो। बाकी लॉन्ग टाइम में के लिए बाइक लूँगा कंपनी से, और तब माइलेज टेस्ट वगैरह दूसरे टेस्ट जो है वो और करके देखेंगे और अच्छी तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बाइक को, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।